आप एक बॉल को पकड़े हुए हैं। अगर आप इस बॉल को छोड़ देते हैं तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये बॉल नीचे गिर जाएगा। ये बॉल नीचे क्यों गिरेगा? क्योंकि इस बॉल पे एक्ट होगा एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा मास ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी का मास, इनटू इस जगह पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस बॉल पे हमेशा नीचे की तरफ एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा। अगर आपको इसे हाथ में होल्ड करना है, पकड़ के रखना है, तो आप क्या करेंगे? इस पे तो हमेशा नीचे की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आपको भी इसे होल्ड करने के लिए ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करना होगा। अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के मैग्नीट्यूड के बराबर हुआ तो आप इसे होल्ड कर पाएंगे। अगर ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा हुआ तो ये बॉडी ऊपर की तरफ एक सर्टेन एक्सीलरेशन से मूव करेगा। अगर ये फोर्स mg से छोटा हुआ तो ये बॉडी नीचे की तरफ एक्सीलरेटेड होगा। तो फिर अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इस बॉडी को धीरे धीरे लिफ्ट करना है, एक सर्टेन हाइट तक इसे धीरे धीरे लिफ्ट करना है, तो इस पे कितना फोर्स अप्लाई करना होगा? आपका जवाब क्या होगा? नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि दिस फोर्स शुड बी लार्जर देन mg, mg से बड़ा होगा तभी ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। लेकिन आप अपने टेक्स्ट बुक्स में ये लिखा हुआ पाएंगे कि द मिनिमम फोर्स required to raise the object is equal to the weight of the object which is mg। पर हमने क्या देखा कि अगर ये फोर्स mg के बराबर हुआ तो क्या होगा? ये बॉडी तो रुका हुआ रहेगा यहीं पर। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज mg? इस क्वेश्चन का जवाब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम पोटेंशियल एनर्जी पे बात करेंगे, खासकर जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे बात करेंगे, उस समय हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे इस बॉडी पे mg के बराबर मैग्नीट्यूड वाला फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करने से ये बॉडी लिफ्टेड होगा। चलिए इसी पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक घड़ी ले लेते हैं, समय के साथ साथ फोर्स को चेंज करते हुए क्या क्या हो रहा है ये देखने के लिए, और एक ग्राफ बनाते हैं। ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले इस mg का नेचर को देखें। समय के साथ साथ समय पार होता गया और mg में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या चेंज आ रहा है mg में, ये हमें देखना है। वैसे हमें पता है कि दिस mg इज कांस्टेंट, इस जगह पे ये कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा। सो समय के साथ साथ थ्रू आउट दैट पीरियड ऑफ टाइम ये कांस्टेंट रह गया। चूंकि ये नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है तो हम इस फोर्स को नेगेटिव मान रहे हैं, इसीलिए ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसे ड्रॉ किया गया। आपका अप्लाई किया गया फोर्स, चलिए इसे देखते हैं। ये जो F है, फॉर अ टाइम बीइंग आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इसी फोर्स के mg के बराबर है, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए इसे पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ड्रॉ किया गया। तो फिर नेट फोर्स इस बॉडी में कितना होगा? ऑब्वियसली नेट फोर्स 0 होगा। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? 0। उसी को यहां हमने ड्रॉ किया है। अब क्या होता है, एक छोटे से टाइम पीरियड में क्या होता है, आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स थोड़ा सा आप बड़ा करते हैं तो उसके कारण कुछ नेट फोर्स बना, और जैसे ही ये नेट फोर्स बना वैसे ही क्या होगा, बॉडी में एक्सीलरेशन होगा। नाउ दिस बॉडी इज हैविंग सर्टेन एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ होगा। अब आप देखें ये कौन सा ग्राफ है, ये है नेट फोर्स का ग्राफ। तो यहां पर एक्सीलरेशन का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए देखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन हमें पता है। इस बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, नेट फोर्स, यहां F नेट मैं लिख देता हूं, जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा उसके कारण इस बॉडी का जो मास है m, उस पे a एक्सीलरेशन बन रहा है। सो दिस एक्सीलरेशन इज a।
अब यहां से हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स इस बॉडी पे जो अप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय इसका मास। अब एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। लेट m का वैल्यू जो है ये 2 यूनिट का है, 2 यूनिट m का वैल्यू है, मास है 2 यूनिट का। SI यूनिट में बात करें तो 2 किलोग्राम इसका मास है, हमने ऐसा मान लिया। अब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। यहां पर m का वैल्यू 2 यूनिट का है, तो 2 यूनिट का है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? ऑब्वियसली फोर्स डिवाइडेड बाय 2, अगर वो एक्सीलरेशन हुआ तो एक्सीलरेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहां तो फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन 0 होगा। यहां पर क्या होगा, इसी को 2 से डिवाइड करना है तो ये बन जाएगा एक्सीलरेशन का ग्राफ। और हमें पता है कि एक्सीलरेशन का जो कर्व है वो टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया कवर करता है, ये जो एरिया ये कवर कर रहा है, दिस एरिया, ये एरिया, ये क्या इंडिकेट करेगा? ये वेलोसिटी जो ये गेन करेगा इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एक बॉडी पे अगर एक्सीलरेशन होता है तो क्या होगा, उसमें चेंज इन वेलोसिटी होगा, तो ये एरिया उस चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले इसका वेलोसिटी 0 था तो इस एक्सीलरेशन के कारण इसमें एक चेंज इन वेलोसिटी हुआ, जिसके कारण इस बॉडी को एक वेलोसिटी मिला। चलिए उस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं। इसे एक वेलोसिटी मिल चुका है इस छोटे से टाइम पीरियड में, जो हमने थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया उसके कारण जो एक्सीलरेशन हुआ उसके कारण इसमें एक वेलोसिटी आया। इसमें अभी एक वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड इस एरिया से हम पता कर सकते हैं। इस कर्व का जो एरिया है ग्रीन कलर से, ये जो एरिया शेडेड है ये उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे हम क्या करते हैं, आगे वापस से हम उसी मैग्नीट्यूड के mg मैग्नीट्यूड का ही फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इस दौरान क्या है, देखिए इस दौरान नेट फोर्स 0 है। तो अभी इस v वेलोसिटी को अटेन करने के बाद इस पे एक बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, हम कह सकते हैं इसमें नेट फोर्स 0 है। तो अब आप बताइए, नेट फोर्स 0 है, क्या ये बॉडी रुका हुआ रहेगा? नहीं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी आ चुका है। हमें पता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कि किसी बॉडी में अगर बैलेंस्ड फोर्स एक्ट हो या नेट फोर्स 0 अगर हो उस बॉडी पे, तो वो अपने मोशन को कंटिन्यू करता है। अगर वो रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, अगर वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव करते जाएगा, क्योंकि उसमें नेट फोर्स 0 है। तो फिर इस दौरान जब नेट फोर्स 0 है पर ये बॉडी ऑलरेडी एक वेलोसिटी अटेन कर चुका है, तो इस दौरान उसी वेलोसिटी को ये बॉडी कंटिन्यू करेगा और ये इस तरह से ऊपर चढ़ते जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस बॉडी को रोकना भी है। उसके लिए आप क्या करते हैं, नेक्स्ट आप जो फोर्स लगाते हैं उसका मैग्नीट्यूड mg से थोड़ा कम होता है। ओके, तो अब ये नेट फोर्स अब नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, नेट फोर्स नीचे की तरफ हो गया। यहां से आप वापस से इसी तरह से एक्सीलरेशन का कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा एक्सीलरेशन का कर्व हुआ, तो यहां पर ये जो एरिया बन रहा है ये चेंज इन वेलोसिटी को वापस से रिप्रेजेंट करेगा। इस बार एरिया नीचे की तरफ बन रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज होगा, मतलब यहां डिसेलरेशन होगा और वेलोसिटी घटेगा। तो इस दौरान वेलोसिटी घटा और बॉडी यहां पर आके रुक गया। फिर आगे आप mg फोर्स के बराबर मैग्नीट्यूड का अगर फोर्स अप्लाई करें तो फिर बॉडी यहीं रुका हुआ रहेगा। तो आप गौर करें हमने क्या किया, हमने इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम में mg फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही फोर्स अप्लाई किया, लेकिन दो समय, एक समय यहां पर और एक समय यहां पर, दो समय में हमने थोड़ा सा फोर्स को चेंज किया। हल्का सा हमने फोर्स को यहाँ ज़्यादा अप्लाई किया था ताकि इसे एक्सेलरेशन मिले, इसे एक वेलोसिटी मिले, और फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा कम फोर्स अप्लाई किया ताकि इसे डिसेलरेशन मिले और ये बॉडी रुक जाए।
हम इस फोर्स को यहाँ पर, ये जो फोर्स अप्लाइड फोर्स है, इसे हम छोटा से छोटा कर सकते हैं, बहुत ही छोटा कर सकते हैं, छोटा से छोटा बना सकते हैं, जिससे कि इसे एक बहुत कम वेलोसिटी मिलेगा और ये बहुत धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। और चूंकि हम इसे छोटा से छोटा बना सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ये mg के लगभग बराबर हुआ, ये डिप जो है, ये कर्व अगर नेग्लिजिबली स्मॉल हाइट का हो तो भी ये बॉडी ऊपर चढ़ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि mg फोर्स के कारण ही ये बॉडी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास लिबर्टी है। ये जो कर्व है, ये जो यहाँ पर उभार है और यहाँ पर जो डिप है, इसे हम छोटा से छोटा नेग्लिजिबली स्मॉल बना सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर फोर्स हम थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं और एग्जैक्टली उतना ही कम हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि थ्रू आउट दिस पीरियड ऑफ टाइम हमने जो फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू mg। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ज़्यादा और यहाँ पर हमने थोड़ा सा कम फोर्स अप्लाई किया। ये उभार जितना कम होगा, इसे इतना कम वेलोसिटी मिलेगा। लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन इसे सिर्फ लिफ्ट करने का है। धीरे धीरे इस बॉडी को सिर्फ हमें एक सर्टेन हाइट तक लिफ्ट करना है। अगर हम फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये फोर्स मान ले कि mg से ज़्यादा होता है, mg प्लस f डैश मान लेते हैं, ये f डैश बहुत छोटा हुआ तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ा अगर ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इस बात को भी आपको समझना होगा। अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर mg से ज़्यादा फोर्स हम कंटिन्यूअसली अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो फिर आप यहाँ पर देखें कि एक नेट फोर्स f डैश एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये जो नेट फोर्स होगा, दैट नेट फोर्स इज f डैश। अब आप गौर करें, अगर इस बॉडी पे एक नेट फोर्स है तो इसका मतलब इसके पास एक कंटिन्यूअस एक्सीलरेशन होगा, और कंटिन्यूअस एक्सीलरेशन के कारण जब फाइनली ये उस हाइट तक पहुंचेगा, उस समय इसके पास एक वेलोसिटी रहेगा जो कि नॉन ज़ीरो होगा। अब नॉन ज़ीरो वेलोसिटी होगा मतलब इस जगह पे इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू इट्स मास इंटू इसका जो स्पीड है उस स्पीड का स्क्वायर। पर हमें इसे सिर्फ लिफ्ट करना था और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना था। अगर हम फोर्स को mg से थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं तो इस बॉडी के पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, जो हम नहीं चाहते हैं। जब वर्क के साथ पोटेंशियल एनर्जी को हम रिलेट करेंगे, हम ये देखेंगे कि कितना वर्क करने से कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। उस समय अगर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा तो हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि बॉडी को अगर आपको सिर्फ लिफ्ट करना है, उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट नहीं करना है, तो आप जो फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे उसका मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब अगले वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी पे बात करेंगे, जिस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 9th के लिए चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।